तो दोस्तों आज की स्टोरी बेसिकली लाई करती है हमारे मेन लीड पर, जो अपने गोस्ट क्लाइंट की हेल्प करके उन्हें आफ्टर लाइफ तक पहुंचाता है, जो किसी न किसी वजह से धरती पर मरने के बाद भी भटकते रहते हैं। और आखिरकार यह सब कुछ कैसे होता है, यह जानने के लिए स्टोरी को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर लो, वरना आप भूल जाओगे। और उसी के साथ मेरा आपसे क्वेश्चन है दोस्तों, आप में से कौन लोग हैं जो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं? जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, आपने जो भी अभी तक जाना या समझा, उसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की शुरुआत होती है एक फैक्ट्री से, जहां पर मुजिन, जो कि कहानी का मेन लीड है और एक पब्लिक लेबर अटर्नी भी है, वह एक आदमी को मरने से बचाता है। वह देखता है कि उस फैक्ट्री में सभी लेबर बिना सेफ्टी के काम कर रहे होते हैं और इसलिए वह वहाँ के सुपरवाइजर पर फाइन लगाने की बात करता है। तभी उस पर अचानक कुछ गिरने वाला होता है और कहानी 2 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर मुजिन अपनी जॉब छोड़ देता है क्योंकि वहाँ उसका मन नहीं लग रहा होता। फिर उसका मैनेजर उसे पब्लिक लेबर अटर्नी बनने के लिए बोलता है, जिसके लिए मुजिन बोलने लग जाता है कि उसे तो लॉ की पढ़ाई करनी होगी। लेकिन उसका मैनेजर उसे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है कि वह एक दिन अटर्नी बनकर बहुत पैसा कमा सकता है। वेल, तो पैसों की बात सुनते ही मुजिन लॉ की काफी अच्छे से पढ़ाई करने लग जाता है और एग्जाम भी देता है। लेकिन जब उसे यह पता लगता है कि मैनेजर को जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि वह एक बंदे को सेक्सुअली हरास कर रहा था, तो मुजिन को काफी ज्यादा सैड हो जाता है। तभी उसका दोस्त उसे एडवाइस करता है कि अब वह लॉयर बन चुका है तो अपनी एजेंसी क्यों ना खोल ले। वेल, तो उसके बाद दोनों काफी नशे में घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर मुजिन नशे में एक स्टैचू के ऊपर अपना बिजनेस कार्ड रख देता है और कहता है कि वह एक लेबर अटर्नी है जो लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ता है। अगर कभी उन्हें जरूरत पड़े तो उसे कॉल कर सकते हैं। वो यह बोलकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वह कार्ड आसमान में कहीं गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मुजिन अपनी साली यानी हुजुई के साथ मिलकर अपनी एजेंसी खोलता है। हुजुई उसकी मैनेजर होती है और उसके बाद वह लोगों को जाकर अपने कार्ड बांटते हैं ताकि उन्हें क्लाइंट मिल सकें। वेल, तो उसके बाद मुजिन एक शॉप पर सामान लेने के लिए जाता है, लेकिन उसके पास पैसे न होने के कारण वह वहां से चला जाता है। और जैसे ही वह अपने ऑफिस पहुंचता है, देखता है कि उसकी जगह का ऑनर पैसे लेने के लिए आया है जो मुजिन ने अभी तक नहीं दिए थे। जिसके बाद मुजिन अपनी वाइफ की वीडियोस देख रहा होता है। तो यहाँ पे गाइस हमें यह पता चलता है कि मुजिन के पास बहुत सारा लोन होने की वजह से उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई होती है। तभी उसकी डोरबेल बजती है। वह गेट के छोटे से होल से देखता है जहाँ पर एक आदमी आंख से लिपटा हुआ बाहर आता है। तभी मुजिन की आंख खुल जाती है और यह पता लगता है कि यह सिर्फ उसे एक नाइटमेयर था। वह गेट पर जाकर देखता है कि ऑनर पैसे लेने के लिए आया हुआ है, इसलिए वह गेट नहीं खोलता। नेक्स्ट सीन में हुजुई मुजिन को अपने फ्रेंड कोयू के पास लेकर जाती है, जो कि एक फेमस कंटेंट क्रिएटर है। वह मुजिन को अपने प्लान के बारे में बताता है कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं जो बिना लेबर सेफ्टी के काम करती हैं और हमें वहां जाकर चेकिंग करेंगे। जिन कंपनी में लोग बिना सेफ्टी के काम कर रहे होंगे हम उन पर फाइन भरने के लिए कहेंगे, और जब वह लोग फाइन नहीं भरेंगे और हमसे समझौता कर लेंगे और हमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। मुजिन को उसका प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और सीरियसली वह वहां से मना करके चला जाता है। यह तो स्कैम करने जैसा हुआ ना। लेकिन फिर बहुत सोचने समझने के बाद वह हाँ बोल देता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन वह एक शर्त रखता है कि वह उन कंपनीज में नहीं जाएगा जहां पर सेफ्टी रूल्स को फॉलो किया जाता है। फिर नेक्स्ट डे वह लोग कंपनी में जाने लगते हैं जहां उन्हें काफी पैसे मिलते हैं। यह देखते ही देखते वह लोग 1 साल में 500 कंपनी के केस सॉल्व कर देते हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। अब वह लोग बड़ी बड़ी कंपनी को टारगेट करने लगते हैं और एक फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहां पहले से ही सेफ्टी ना होने के कारण 5 लोगों की डेथ हो चुकी थी। और ये वही कंपनी होती है जहां मुजिन प्रेजेंट में काम कर रहा होता है। उसके ऊपर अचानक लोहे का सामान गिर जाता है और उसी वक्त मुजिन बचपन से लेकर अभी तक की अपनी पूरी लाइफ देखने लगता है, जो कि काफी स्ट्रेंज बात थी। उसी टाइम मुजिन फिर से गेट पर जाता है, जो कि आदमी जलते हुए देखता है और इस बार मुजिन गेट खोल देता है। जैसे वह एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। वहां वह बोथ नाम के एक लड़के को देखता है जो मुजिन को एक कार्ड दिखाते हुए बोलता है, तुम एक पब्लिक लेबर अटर्नी हो और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी उन लोगों का केस सॉल्व करना जिनकी आत्मा अभी भी धरती पर भटक रही है और जिन्हें मैं आफ्टर लाइफ नहीं भेज पा रहा हूँ क्योंकि उन्हें इंसाफ अभी तक नहीं मिला है, और अगर तुम मेरा साथ नहीं दिया तो तुम भी मारे जाओगे। यह सब सुनकर मुजिन तुरंत उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। देखते ही देखते वह आदमी वहां से गायब हो जाता है। फिर सीन सीधा वापस उसी जगह पर शिफ्ट होता है जहां सारा सामान मुजिन के आसपास पड़ा होता है।
लेकिन यहाँ उसने डर के मारे अपनी पैंट में ही सूसू कर दी होती है। यह देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद मुजिन को एक गोश्त दिखाई देने लगता है जिसका नाम होता है लिमिन। सारी बातें मुजिन अपनी साली हुजुई को और कोयू को बताता है कि वह गोश्त को देख सकता है। यह सब सुनकर दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी मुजिन लिमिन के पास देखने लगता है जहां लिमिन अपनी माँ को बाय बोलकर कंपनी के लिए पहुंचता है जहां मुजिन लास्ट टाइम गया था। लिमिन वहां काम कर रहा होता है लेकिन सेफ्टी का कोई नामो निशान नहीं था। वहां वह निमल नाम के लड़के से मिलता है। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब निमन मशीन पर काम कर रहा होता है तभी उसकी डेथ हो जाती है और नेक्स्ट टाइम मुजिन को होश आ जाता है। नेक्स्ट सीन में कोयू दोनों को एक मीडिया कंपनी लेकर जाता है जहाँ वह पहले से काम करता था। वहाँ दोनों को अपनी फ्रेंड किम से मिलवाता है। किम उन्हें केस के बारे में बता रही होती है कि वह केस सॉल्व हो चुका है। उसके बाद वह लिमिन की माँ से मिलने जाते हैं लेकिन उन्हें भी कुछ खास डिटेल्स नहीं पता होती। फिर वह लोग अपने ऑफिस में बैठकर केस पर ध्यान कर रहे होते हैं और उन्हें पता लगता है कि लिमिन और निमल बहुत अच्छे दोस्त हैं तो उसे कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। फिर उन्हें एक आइडिया आता है। कोयू को रेडी करके एक एम्प्लॉय बनाकर वह उस कंपनी में काम करने भेजते हैं ताकि कोयू निमल से बात कर सके, सारी डिटेल निकाल सके। कोयू उससे बात करने की कोशिश करता है और अपना पूरे फोन पर रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता है कि कैसे लोग बिना सेफ्टी के काम करते हैं मजबूरी में क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत होती है। मुजिन और होजुई यह सब बाहर से देख रहे होते हैं। तभी कंपनी का मालिक पहुंच जाता है और उसे पता लग जाता है कि कोयू एक जासूस है। वह उसे पकड़ने लग जाता है लेकिन मुजिन और हुजी उसे बचा लेते हैं। तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और कंपनी के डायरेक्टर और मुजिन से बहस होने लगती है। मुजिन बोलता है तुम अपने एम्प्लॉय को बिना सेफ्टी के काम करवाते हो जिसकी वजह से लिमिन की डेथ हुई है। डायरेक्टर तुरंत इनकार कर देता है। तभी निमल फाइनली सब कुछ सच बताता है और एक वीडियो दिखाते हुए कहता है कि लिमिन उस टाइम जिंदा था और अगर ये लोग एम्बुलेंस बुला लेते तो आज वे जिंदा होता। उन्होंने उसे जानबूझकर मारने दिया था। उस वक्त जब लिमिन का हाथ मशीन में फंस गया था डायरेक्टर ने ऑनर को कॉल किया था लेकिन ऑनर ने कहा एम्बुलेंस बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे मरने दो वरना कंपनी बंद हो जाएगी। लिमिन जब मशीन में फंसा था तो वह जिंदा था और उसकी वीडियो निमल ने बना ली थी। यह सब देखकर पुलिस डायरेक्टर और ऑनर को अरेस्ट कर लेती है। कंपनी की न्यूज़ हर जगह फैल जाती है। फिर वह लोग लिमिन की माँ के पास जाते हैं जो उन्हें थैंक्स कहती है और लिमिन की सोल फाइनली आफ्टर लाइफ पहुंच जाती है। सबको अच्छा लगता है कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है लेकिन तभी एक इलेक्ट्रिक वायर मुजिन के ऊपर गिर जाता है और वह फिर से पौधे के पास पहुंच जाता है। वहां उसे पता लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे 6 महीने तक काम करना होगा। अगर उसने नहीं किया तो वह मर जाएगा। और यहाँ एक ट्रुथ रिवील होता है कि जिस स्टैचू के हाथ में मुजिन ने अपना कार्ड रखा था वह वही आदमी था जिसकी डेथ 50 साल पहले हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में मुजिन को होश आता है जो कि हॉस्पिटल में होता है और उसे डिस्चार्ज भी मिल चुका होता है। जैसे ही मुजिन वापस आता है उसे एक योगजुगा नाम की गोश्त दिखाई देती है। जैसे ही वह उसके बारे में पूछता है तभी योगजुगा उसके अंदर आ जाती है और उसे अपना पास दिखाती है। नेक्स्ट डे मुजिन हुजी को के गोश्त के बारे में बताता है और उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। जब वे हॉस्पिटल पहुंचते हैं योगजुगा की आत्मा मुजिन में घुस जाती है और एक डॉक्टर के पीछे पड़ जाती है जिसके कारण सिक्योरिटी उन्हें वहां से निकाल देती है। बाहर आने के बाद मुजिन योगजुगा को देख पाता है जिसने हॉस्पिटल की छत से कूदकर सुसाइड किया था। हुजुई और कोयू उसे बहुत सारे मंदिर और तांत्रिक के पास ले जाते हैं ताकि उसके अंदर से घोस्ट हटा सकें लेकिन कोई फायदा नहीं होता। रात को मुजिन रेस्ट करने के लिए जब लेट जाता है और उसे बोथ योगजुगा का पूरा पास दिखाई देता है। वहां में पता लगता है कि योगजुगा की सीनियर नर्स ली उसे हर बात पर डांटती रहती थी और कहती थी कि उसे मर जाना चाहिए। एक दिन डॉक्टर ने योगजुगा के एक पेशेंट को मेडिसिन देने को कहा लेकिन योगजुगा ने मना कर दिया क्योंकि वह बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर नहीं मानता और फोर्स करता है दवा लेने के लिए। फिर ली उसे डांटती है क्योंकि योगजुगा ने उसकी कंप्लेन की थी। वहाँ उसे बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है और जैसे कि एक पेशेंट की तबीयत खराब होती है उसकी फैमिली योगजुगा को मारने लगती है। इसका ही कसूर है जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, वह सिर्फ डॉक्टर के कहने पर कर रही थी। डॉक्टर और ली दोनों मिलकर बात दबा देते हैं और फैमिली से माफ़ी मांगते हैं लेकिन सारा ब्लेम योगजुगा पर डाल दिया जाता है। थककर फ्रस्ट्रेट होकर योगजुगा सुसाइड कर लेती है। सब कुछ जानने के बाद मुजिन की आंखें खुल जाती हैं। वह फ़ोन देखता है जहां कोयू ने योगजुगा का इंस्टाग्राम आईडी भेजा होता है। उसके बाद वह कुछ बुक्स पढ़ रहा होता है और कोयू और हिजुई को बताता है कि योगजुगा को बहुत ज़्यादा बुली किया गया था
और हमें उसके खिलाफ कुछ लीगल एक्शन लेना चाहिए। उसके लिए योगजुगा की फैमिली से मिलना होगा। नेक्स्ट सीन में मूजिन अपने घर आता है जहाँ वह अपनी वाइफ की फोटो देखकर उसे मिस कर रहा होता है। तभी हुजुई उसे योगजुगा के पेरेंट्स का एड्रेस भेजती है और कहती है कि वह मिलने के लिए रेडी है। नेक्स्ट सीन में मूजिन उनके पेरेंट्स से मिलता है। वह बताते हैं कि योगजुगा ने एक लॉयर हायर किया था। इसी वक्त हुजुई हॉस्पिटल में जाकर योगजुगा के केस के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता। ली को मालूम पड़ता है कि योगजुगा का केस फिर से ओपन हो रहा है, तो उसे गिल्ट होने लगता है। फिर वह कई लोगों से मिलती है पर कोई एविडेंस नहीं मिलता। तब मूजिन को याद आता है कि उसे बुलिंग रिपोर्ट की एक टैबलेट के नीचे गिरती दिखाई दी थी। उसे लाने के लिए वह लोग कोयू को डॉक्टर बनाकर हॉस्पिटल में भेजते हैं। कोयू लोगों से बचता हुआ स्टोरेज रूम में पहुंचता है, लेकिन उसे एक नर्स पहचान लेती है। उधर मूजिन डॉक्टर के पास पहुंचता है। सिक्योरिटी उन्हें पीछे होती है। दोनों भागते हुए छत पर पहुंच जाते हैं जहां ली सुसाइड करने वाली होती है। वह कूद जाती है, लेकिन मूजिन उसे बचा लेता है और कहता है, अगर तुझे गिल्ट है तो सब कुछ सच बता दे। फाइनली ली मान जाती है और सबको बुली रिपोर्ट दिखाती है, जहां सबको पता लगता है कि योगजुगा ने बुली के कारण सुसाइड किया था।